Hello students, good evening, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीरा अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लेके आ गया हूँ नेक्स्ट लेक्चर। और जो ये नेक्स्ट लेक्चर है क्लास 7 का नेक्स्ट लेक्चर है। क्लास 7 के अंदर हम जो है चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो चैप्टर नंबर 6 है, इसके अंदर हमारे 21 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं देख लेंगे। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। और जो ये वर्कशीट है, इसके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, ये इस वर्कशीट के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं बाइनोमियल की मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल के साथ में कैसे करेंगे वो हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले बेसिक का शायद एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, इसका नहीं देखा तो देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज क्वेश्चन को। पढ़िए, फाइंड द प्रोडक्ट a माइनस बी ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्र प्लस में ए बी प्लस में बी का क्यूब है एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू -3। तो वेरीफाई भी करना है रिजल्ट को। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, a माइनस बी और ए स्क्र प्लस में ए बी प्लस में क्या है बी स्क्र प्लस में क्या है बी स्क्र। इस क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिख दिया है। अब चलिए क्या है इस क्वेश्चन के स्टेप्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाइनोमियल की मल्टीप्लाई करेंगे ट्राइनोमियल के साथ में, ए स्क्र प्लस में ए बी प्लस में बी का स्क्वायर यहाँ पर। उसके बाद इस जो सेकंड बाइनोमियल इसको साइन के साथ उठाते हैं हम, माइनस बी, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में ट्राइनोमियल के साथ में, ए स्क्वायर प्लस में क्या ए बी और प्लस में क्या है बी का स्क्वायर है। इस तरीके से मैंने ये मल्टीप्लाई लगा दिया। अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन जरूर लगाते चलिए हर एक लाइन के अंदर। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये प्लस का और ये प्लस का, तो प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई में क्या आएगा प्लस का आएगा आगे वाला। ए मल्टीप्लाई में क्या ए स्क्वायर प्लस में ये भी प्लस का था ये प्लस का था इसलिए मैंने प्लस लिख दिया। तो ए मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा। इसके बाद ये भी प्लस और ये प्लस है तो दोनों प्लस प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस और ए मल्टीप्लाई में क्या आ गया बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई क्या आएगी माइनस आएगी, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई क्या आएगी माइनस आएगी। तो क्या आ जाएगा बी मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। फिर ये माइनस है और ये प्लस है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ गया माइनस आएगा। और बी मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा ए बी, ये माइनस और ये प्लस है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। और बी मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा बी का स्क्वायर आ जाएगा। बी का स्क्वायर है यहाँ पर, बी स्क्वायर है ये। अब चलिए इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देते हैं। अब ए है यहाँ भी है तो दोनों की पावर को ऐड कर देंगे। ए की पावर कितना हो गया 3 हो गया है प्लस में। यहाँ पर ए है यहाँ पर भी ए है, ए और ए की पावर को ऐड करेंगे तो ए का क्या बन गया स्क्वायर बन गया और बी को एज इट इज लिख दिया। इसके बाद प्लस में यहाँ पर ए दोबारा नहीं आया और ना ही बी आया तो इन दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन हटा दीजिए और एज इट इज लिख दिए ए बी का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या ए स्क्वायर और ये बी है, कोई भी दोबारा नहीं आया। जब दोबारा नहीं आया तो इनको एज इट इज लिख दीजिए, लेकिन ए को पहले लिख देंगे ए स्क्वायर और बी। उसके बाद लास्ट में देखेंगे माइनस में ये वाला देखेंगे। अब यहाँ पर b दोबारा आया और a नहीं आया तो a को तो एज इट इज लिख दीजिए, b दोबारा आया तो इनकी पावर को ऐड कर दीजिए, b का स्क्वायर हो गया है। और माइनस में क्या है यहाँ पर b और b का स्क्वायर है तो दोनों की पावर ऐड होंगे तो क्या हो गया b का क्यूब हो गया। इक्वल टू का साइन लगाएंगे नेक्स्ट रो में। और अब यहाँ पर देखेंगे क्या a की क्यूब दोबारा दिखाई दे रही है, a की पावर 3 यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आया हुआ तो इसको एज इट इज लिख दो a की पावर 3। उसके बाद देखो यहाँ पर a की पावर 2 और b, a की पावर 2 और b कहीं पर आया हुआ नहीं आया तो a की पावर 2 और b चाहिए। तो देखिए ये रहा a की पावर 2 और b। और अब मैं बार बार बता चुका हूँ जब भी क्या सेम होते हैं, एक प्लस और एक माइनस का होते हैं और इक्वल वैल्यू होती है तो क्या वो क्या बन जाते हैं जीरो, या फिर उनको हम क्या करते हैं कैंसिल हो गए यानी कैंसिल हो गया यानी कि जीरो आ जाएगा। इन दोनों का रिजल्ट इन दोनों क्या बन गया यानी कि जीरो आ गया इस तरीके से। अगला आप ढूंढेंगे यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर इसको देखेंगे ये क्या है, यहाँ पर ए बी की पावर 2 है और यहाँ पर ये प्लस की है और यहाँ पर ये क्या है माइनस की, ए बी की पावर 2 ए की है और एक है, एक में से एक जाएगा तो क्या बच गया अगला भी जीरो हो गया है। और अब लास्ट में देखेंगे आप क्या बच गया माइनस में बी का क्यूब बच गया। क्या बच गया बी का क्यूब माइनस बी का क्यूब, इसको एज इट इज लिख दो। तो इसका आंसर क्या है ए का क्यूब माइनस में बी का क्यूब। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। लेकिन आंसर को हम लिखते कैसे हैं, क्वेश्चन को लिखेंगे ए माइनस में बी और ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी का स्क्वायर और इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर इक्वल टू क्या आंसर आया इसका ए की 3 माइनस में बी की 3। और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। इसको हमने क्या नाम दे दिया इक्वेशन नंबर
1 का नाम दे दिया यहाँ पर। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेरीफाई भी करना है रिजल्ट को, तो क्या करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -3 इन LHS एंड RHS ऑफ इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है उसके अंदर हम जो वैल्यू पुट करेंगे a की जगह पर 2 और b की जगह पर -3। तो सबसे पहले हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो पुट करेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a माइनस में b है और क्या है a का स्क्वायर है, प्लस में क्या है ab है और प्लस में क्या है b का स्क्वायर। सबसे पहले मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा, a की जगह पर 2 रखेंगे, अब b की जगह पर क्या रखनी है, -3 रखनी है। तो माइनस तो पहले से ही लगा हुआ और माइनस b की जगह पर -3 रखेंगे, तो ब्रैकेट कौन सी यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेंगे। यहाँ भी स्क्वायर यूज कर लीजिए, a का स्क्वायर है यानी कि 2 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस में क्या है, प्लस में 2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा क्योंकि b की वैल्यू कितनी है, -3। लास्ट में क्या, प्लस में -3 का स्क्वायर। इस तरीके से मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी है। अब मैं इसको यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर सोल्व करूंगा, यहाँ पर इस तरीके से मैंने ये अलग से सेपरेट पोर्शन कर दिया। आप अपनी कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर जो है नीचे ही लिखते रहिएगा। तो क्या यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 लिखा मैंने, ये भी माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा और प्लस का क्या हो गया, 3 हो गया। अब ठीक है, ब्रैकेट मैंने फिर से चेंज कर दिया। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या 2 का स्क्वायर, 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया है। ये माइनस है और ये प्लस का, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो गया है। उसके बाद प्लस में अब -3 का स्क्वायर क्या होगा, -3 का स्क्वायर क्या है, यहाँ पर दिखा रहा हूँ एक बार आपको करके, -3 की मल्टीप्लाई कर -3 के साथ करोगे, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई में क्या आएगा, प्लस आएगा और 3 3 जा कितना होगा, 9। तो अब माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, तो याद रख लेना। तो कितना हो गया, प्लस का 9। अब इसको सोल्व करेंगे हम, 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया है यहाँ पर। और इसको 9 और 4 को ऐड कीजिए, 9 और 4 दोनों प्लस के हैं तो कितना हो गया, 13। और 13 में से जब 6 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 7। कितना आ गया है, 7 -7 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, 35। लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई हमारी, 35 आ गई यहाँ पर। चलिए अब राइट हैंड साइड थी जो इसकी, उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। राइट हैंड साइड क्या थी यहाँ पर, यदि a का क्यूब माइनस में b का क्यूब, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी इसकी राइट हैंड साइड क्या थी, यदि a का क्यूब माइनस में b का क्यूब। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, a की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब आ गया है माइनस में, और -3 b की जगह पर माइनस का 3 था और इसका क्यूब आ गया। तो सोल्व करेंगे यहाँ पर, 2 की मल्टीप्लाई यानी कि 2 से 3 टाइम्स कीजिए, तो इस तरीके से लिखेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ की 4 आ गया, कितना आ गया, 4। और 4 की और इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा कितना आ गया, 8। तो कितना आ गया ये, 8। अब क्या करेंगे, -3 की मल्टीप्लाई हम 2 बार तो कर चुके हैं यहाँ पर, -3 की मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे तो क्या आ गया, प्लस का 9 आ गया। अब प्लस के 9 के साथ में मल्टीप्लाई कीजिए माइनस का 3 के साथ, तो कितना आ जाएगा, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस और 9 3 जा कितना, 27। तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस तो ये पहले से है और माइनस का 27 आ गया जब हमने इसको सोल्व किया। तो अब लिखेंगे यहाँ पर 8 है यहाँ पर, और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे कितना, प्लस आ गया 27, अब प्लस का हो गया इस तरीके से। तो ये क्या आ गया, 35 आ गया। यहाँ से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड है वो भी 35 है, राइट हैंड साइड है वो भी 35। तो देयरफॉर लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड के आ गई है, हेंस प्रूव्ड, हेंस वेरीफाइड भी लिख सकते हैं आप, प्रूव भी लिख सकते हैं। इसलिए क्या हमने वेरीफाई कर दिया इस क्वेश्चन को, और इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको समझ में आ गया तो कॉपी कर लीजिए, और जो समझ में नहीं आए थे, सिर्फ कॉपी करने आए थे, वो भी इसको कॉपी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे जो है आज की हम जो वर्कशीट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। अब चलिए चलते हैं वर्कशीट 4 के क्वेश्चन के ऊपर, और आज हम पहले क्वेश्चन को ही सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन के कुछ पार्ट यहाँ पर देखते हैं। चलिए चलते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। जो नीचे क्वेश्चन लिखे हैं उनका क्या है, प्रोडक्ट बताना है यहाँ पर। तो लिखा क्या क्वेश्चन क्या है, ये बाइनोमियल है और ये क्या है, ट्राइनोमियल। चलो इनकी मल्टीप्लाई करनी, क्या करनी है, मल्टीप्लाई करके हम क्या सोल्यूशन बताना। तो करेंगे स्टार्ट। x + 3, सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज लिखते हैं। x का स्क्वायर प्लस में क्या है
2x माइनस में 1। अब आपको फटाफट स्पीड पकड़ जाइए। तो क्या है, पहली टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे x मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 1, और फिर क्या है प्लस का 3 यहाँ पर, और फिर x स्क्वायर प्लस में क्या है 2x माइनस में 1। इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया। फटाफट आप सोल्व कीजिए। x की मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे, x की मल्टीप्लाई करेंगे x के स्क्वायर के साथ में, और यहाँ पे प्लस और प्लस है, प्लस प्लस की मल्टीप्लाई प्लस आ गई, ये दोनों प्लस थे इसलिए प्लस का आया, तो प्लस आ गया x, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2x, ये प्लस का और ये माइनस का, तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और x की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 1 के साथ में। बाद वाले की अब क्या है, ये प्लस है ये प्लस है, तो क्या है ये भी प्लस आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद 3 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर है, ये प्लस है ये प्लस है, तो दोनों प्लस है, मल्टीप्लाई करने पर प्लस आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई में कितना आ गया है 2x आ गया है। ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या आ जाएगा माइनस आएगा, और 3 मल्टीप्लाई में क्या आ गया 1 आ गया है। इस तरीके से। और क्वेश्चन अब मैं सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर x दोबारा भी दिखाई दिया, तो दोनों का पावर को ऐड कर दीजिए, x की पावर 3 है। उसके बाद यहाँ पर नंबर अकेला 2 दिखाई दिया है, 2 को एज इट इज लिख दीजिए, और x है तो x की पावर को ऐड कर दीजिए, x का स्क्वायर हो गया है। यहाँ पर 1 है और x है, 1 की और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस का साइन रहेगा, 1 और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा यहाँ पर। और अगले में क्या है 3 अकेला नंबर दिखाई दे रहा है, तो 3 को एज इट इज और x का स्क्वायर एज इट इज लिख दीजिए। उसके बाद क्या 3 और 2 है, तो कितना आ जाएगा प्लस में 6 आ जाएगा। 3 2 जा कितना हो गया 6, 3 2 जा कितना आ गया 6, और x को एज इट इज लिख दीजिए, और लास्ट में क्या 3 1 जा कितना 3 हो गया, तो माइनस का 3 आ गया। अब यहाँ पर लाइक टर्म को ढूंढिए, x की पावर 3 कहीं पर आपको दिखाई नहीं दे रही, तो x की पावर 3 को तो एज इट इज लिख दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर क्या देखिए, क्या x की पावर 2 कहीं पर दिखाई दे रही है आपको, तो एक तो ये रही है, उसके बाद एक ये रही है, और कहीं तो नहीं है, नहीं है, तो दोनों क्या है, ये भी प्लस है और ये प्लस है, दोनों को ऐड कर दीजिए, प्लस का साइन आ जाएगा, और 5x का स्क्वायर आ गया, 5x का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर अकेला x की पावर जहाँ पर 1 हो वो ढूंढिए, x की पावर क्या हो, x की पावर जहाँ पर क्या है 1 है वो ढूंढिए। एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो दोनों को अब क्या है यहाँ पर एक ये माइनस का और ये क्या है प्लस का, जब भी साइन अपोजिट होते हैं और उनको ऐड करना हो तो क्या है साइन हमेशा किसका आएगा, बड़े नंबर का आएगा। साइन क्या है यहाँ पर 6 बड़ा है इसका आएगा, और 6 में से 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 5, और यहाँ पर x। अब यहाँ पर देखिए क्या और कुछ भी बचा हुआ, यहाँ पर लास्ट में कितना बचा हुआ माइनस का 3, तो माइनस 3 को एज इट इज लिख दिए। इस तरीके से क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। और आखिरी में सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, हम क्वेश्चन को एज इट इज रिपीट करते हैं, x प्लस में 3 और x का स्क्वायर प्लस में क्या है 2x प्लस में 1, और लिखेंगे क्वेश्चन को x का क्यूब प्लस का कितना 5x का स्क्वायर प्लस में क्या 5x माइनस में 3। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन ये कंप्लीट करवा दिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आ गया होगा, ये फटाफट करवाया मैंने। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट में सेम क्वेश्चन लिखा हो, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट करना है। तो लिखिए क्वेश्चन को, सबसे पहले एज इट इज लिखते हैं, 7y माइनस का 2 है और 5y का स्क्वायर माइनस में कितना है 3y और प्लस में कितना है 2। सबसे पहले बाइनोमियल है ये एक बाइनोमियल और ये क्या है ट्राइनोमियल है, तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो पहली टर्म को लिखेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 7y मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा ट्राइनोमियल 5y का स्क्वायर माइनस में 3y और प्लस का 2 आ गया। उसके बाद ये सेकेंड टर्म को एज इट इज लिखते हैं, माइनस का 2 यहाँ पर, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा ट्राइनोमियल, तो 5y स्क्वायर माइनस में 3y और प्लस में कितना आ गया 2, प्लस में कितना आ गया 2। अब मल्टीप्लाई करके यानी कि सोल्व करते हैं, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो पहले वाली टर्म क्या आएगी प्लस की, तो लिखेंगे 7y मल्टीप्लाई में 5y का स्क्वायर। उसके बाद ये प्लस है लेकिन ये माइनस है, इन दोनों की मल्टीप्लाई को तो क्या आएगा माइनस आएगा, और 7y मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 3y। उसके बाद ये प्लस है और ये भी प्लस है, जब दोनों प्लस है तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, और क्या आ जाएगा 7y मल्टीप्लाई में 2 आ गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस का है, ये जो सेकंड वाली टर्म में क्या है माइनस की है, तो माइनस और ये क्या है प्लस की, तो क्या आ जाएगा ये माइनस आएगा, और 2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 5y का स्क्वायर आ गया है। उसके बाद माइनस और ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा प्लस आएगा, और 2 मल्टीप्लाई में कितना आ गया 3y। ये माइनस है और ये प्लस है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा माइनस आएगा, और कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2 आ गया है। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर 7 और 5 दो नंबर है, दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 जा 35, y दोबारा दिखाई दिया तो y की पावर 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, तो y की पावर को ऐड कर दीजिए, y की पावर कितना 3। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर
7 दिखाई दिया और 3 दिखाई दिया, दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 3 जा कितना 21, y और y भी दिख रहा है तो y की पावर को ऐड कर दीजिए, y का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस का साइन लगाइए यहाँ पर, 7 और 2 दिखाई दे रहा है, 7 2 जा कितना 14 है और y नहीं दोबारा नहीं आया तो इसको एज इट इज लिख दीजिए। उसके बाद माइनस का 2 है, 2 और 5 की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 जा कितना 10 हो गया है और y की पावर कितना है 2 है क्योंकि y हमें यहाँ पर दोबारा नहीं आया हुआ है। उसके बाद 2 और 3 की मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस का साइन लीजिए, 2 और 3 की मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, यहाँ पर y को एज इट इज लिख दीजिए और माइनस में लास्ट में क्या आ गया 4 आ गया। अब यहाँ से हम लाइक टर्म ढूंढेंगे, यहाँ से हम क्या ढूंढेंगे लाइक टर्म ढूंढेंगे। चलिए ढूंढते हैं, क्या y की पावर 3 कहीं पर दिखाई दिया? नहीं, y की पावर 3 तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया तो इसको तो एज इट इज लिख दिए। 35 y की पावर कितना है 3 क्यूब यानी कि माइनस। अब यहाँ पर देखिए क्या y की पावर 2 दिखाई दिया आपको? आप बोलोगे सर एक तो ये दिख रहा है y की पावर 2 और कहाँ पर दिख रहा है? आप बोलोगे एक ये दिख रहा है सर, तो मैं बोलूंगा भाई देखो इनके साइन कैसे। आप बोलोगे सर ये भी माइनस का और ये माइनस का, जब दोनों माइनस के हैं तो अब क्या होंगे ये ऐड होंगे और साइन क्या आएगा माइनस का। तो 21 में 10 ऐड कर लेना, 21 में 10 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे 1 और 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 31 और पीछे वाले को हम एज इट इज लिख देंगे 31 y का स्क्वायर। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट टर्म ढूंढिए यहाँ पर वो क्या हो सकती है। नेक्स्ट टर्म को आप देखो यहाँ पर y की पावर 1 है तो y की पावर देखिए 1 कहाँ पर आया हुआ, y की पावर 1 कहाँ पर है तो ये रहा। अब क्या ये दोनों क्या है प्लस के, ये दोनों क्या देखा आपने कि प्लस के सर, जब दोनों प्लस के तो प्लस का साइन लगा दीजिए यहाँ पर, फिर तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अब 14 और 6 को ऐड कीजिए, 14 और 6 को आप ऐड करेंगे तो 6 और 4 क्या है 10 हो गया, 1 है और 1 कैरी था तो क्या हो गया 2 हो गया तो 20 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 20y लिखेंगे 20y और लास्ट में देखेंगे क्या बचा हुआ, लास्ट में हमें एक ही डिजिट बची है क्या वो माइनस का 4 बचा हुआ। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया। इसका सॉल्यूशन लिखते हुए हम कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हुए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लास्ट के अंदर क्वेश्चन को रिपीट करेंगे 7y माइनस का 2 और यहाँ पर 5y का स्क्वायर माइनस में 3y और प्लस में 2 है। इसका आंसर क्या है, इसका जो आंसर है इसको लिख देते हैं तो क्या गया है 35y की पावर 3 माइनस में 31y की पावर 2 प्लस में 20y और माइनस में 4 और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ गया। ये क्या है माइनस का 4 है, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। फटाफट इसको भी कॉपी कर लीजिए और उम्मीद है समझ भी आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट पर। तो लिखेंगे इसको लिखते हुए हम थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है ट्राइनोमियल को पहले लिखा और बाइनोमियल के बाद में, तो पहले क्या करेंगे यहाँ पर बाइनोमियल को पहले लिख लेंगे। 9p प्लस में क्या आ जाएगा 2 क्यूब, 9p प्लस में क्या आ जाएगा 2 क्यूब और क्वेश्चन में लिख देंगे p का क्यूब प्लस में क्या है 3p और प्लस में q है। इस तरीके से हमने क्या इंटरचेंज कर लिया दोनों टर्मों को, यानी कि बाइनोमियल को पहले लिख लिया है तो क्या है सोल्व करेंगे इसको। चलिए तो 9p की मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे ट्राइनोमियल के साथ में, तो क्या आ जाएगा p का क्यूब यहाँ पर प्लस में क्या है 3p और प्लस में कितना है q है यहाँ पर। उसके बाद इसको साइन के साथ उठाएंगे, प्लस में क्या है यहाँ पर 2q है और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में ट्राइनोमियल के साथ, p का क्यूब प्लस में क्या है 3p प्लस में क्या है q। इस तरीके से हमने क्या है सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर लिया, आगे पीछे कर लिया इन टर्मों को और क्वेश्चन हमारा फिर से वही बन जाएगा जो पहले हमने 2 क्वेश्चन सोल्व किए हैं एक्सरसाइज के अंदर इस वर्कशीट के अंदर। तो चलिए ये प्लस है ये प्लस है तो पहली टर्म क्या आएगी प्लस की आएगी, 9p मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा p का क्यूब आ जाएगा। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है तो क्या आ जाएगी अगली टर्म प्लस की आ जाएगी और 9p मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा यहाँ पर 3p आ जाएगा। ये भी प्लस है और प्लस है तो प्लस प्लस की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी प्लस आ जाएगी और 9p मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा यहाँ पर q आ जाएगा इस तरीके से। अब ये देखिए सेकेंड वाली टर्म जो है इसको लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा आपने क्या ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, जब दोनों प्लस तो क्या आ जाएगा प्लस का साइन आ जाएगा और 2q मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा यहाँ पर p का क्यूब आ गया। ये प्लस है और ये प्लस है तो क्या आ जाएगा प्लस का यहाँ पर और 2q मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा यहाँ पर 3p। ये भी प्लस था और लास्ट वाले प्लस है तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा और 2q मल्टीप्लाई में कितना आ गया q। इस तरीके से अब चलिए इनकी मल्टीप्लाई को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर 9 अकेला नंबर 9 को तो एज इट इज लिख दीजिए, p की पावर 1 यहाँ पर और 3 यहाँ पर है तो p की पावर को ऐड कर दीजिए। p की पावर कितनी होगी यहाँ पर 3 नहीं सॉरी 4 होंगी, यहाँ पर कितनी होंगी ये 4, मैंने ऐड नहीं किया तो ध्यान रखना। अभी p और p की पावर 3 यहाँ पर तो p की पावर कितनी आ जाएंगी यहाँ पर 4 आ जाएंगी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टर्म के अंदर आप देखेंगे 9 और 3 दो नंबर दिख रहे हैं तो 9 और 3 की मल्टीप्लाई कीजिए, 9 3 जा कितना 27 यहाँ पर p और p दोनों की पावर 1 है तो p की पावर को ऐड कर देंगे, p का क्या हो गया स्क्वायर हो गया है
प्लस में, अब यहाँ पर 9 अकेला नंबर दिखाई दे रहा है तो 9 को एज इट इज लिख दीजिए। यहाँ पर p नहीं आया दोबारा तो p को भी लिख दीजिए, और q भी नहीं आया तो q को भी एज इट इज लिख दीजिए, सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन हटा दीजिए। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर 2 अकेला नंबर है तो 2 को तो एज इट इज लिख दीजिए। q है ये, और ये क्या है, p की पावर 3 है, तो p की पावर 3 को पहले लिख देंगे क्योंकि दोबारा तो कोई भी नहीं है, ना p आया और ना q आया, और q को हम बाद में लिख देंगे। p की पावर 3 लिखा और q लिखा हमने इस तरीके से प्लस में। अब यहाँ पर क्या है, 2 और 3 नंबर है तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, या 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर p को पहले लिख देंगे क्योंकि p और q में से कोई भी पहले दोबारा नहीं आया है, तो p को भी एज इट इज लिखेंगे और q को भी सिर्फ p को पहले लिख देंगे क्योंकि हम ABCD के हिसाब से लिखेंगे, प्लस में है लास्ट में। यहाँ पर 2 है अकेला नंबर, और q की पावर q दोबारा रिपीट हुआ तो q की पावर को क्या है ऐड कर देंगे, q का क्या हो गया स्क्वायर हो गया इस तरीके से। अब ढूंढिए यहाँ पर क्या कोई लाइक टर्म है यहाँ पर, तो ढूंढते चलिए। p की 4 तो हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा, तो चलिए इसको तो एज इट इज लिख देते हैं, इसको हमने एज इट इज लिख दिया 9p की 4। उसके बाद ये क्या है, p का स्क्वायर है, p का स्क्वायर ढूंढिए कहीं पर है क्या, आप बोलोगे सर p की पावर 2 भी कहीं भी नहीं है, तो 27 p का स्क्वायर। उसके बाद ढूंढिए यहाँ पर, उसके बाद क्या है यहाँ पर, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर पी क्यू क्या है, यहाँ पर आप बोलोगे एक तो ये रहा सर पी क्यू और एक ये रहा पी क्यू, तो मैं कहूँगा भाई लिख दीजिए यहाँ पर। प्लस में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर प्लस में लिखा दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं तो क्या ऐड हो जाएंगे, 9 और 6 कितना हो गया 15, और पी क्यू लिख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद मैं ढूंढूंगा भाई, आप ढूंढेंगे यहाँ पर p की पावर 3 और q कहीं पर दिखाई दिया क्या, आप बोलोगे नहीं सर ये कहीं नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख दिए 2p की पावर 3 और q इस तरीके से। और लास्ट में क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, लास्ट में क्या बचा हुआ है, ये लास्ट वाला बचा 2q का स्क्वायर बचा हुआ है, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब आखिर में हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ वैसे लिख दीजिए। तो p की पावर 3 प्लस में क्या है 3p, प्लस में क्या था q था, तो इसको मल्टीप्लाई किसके साथ की थी 9p के साथ में, प्लस में किसके साथ 2q के साथ में, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम 9p की 4 तो मैंने एज इट इज लिख दिया, 9p की 4 तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर लिखते हम एक पॉइंट और कंसीडर करते हैं, और वो क्या है, जो सबसे बड़ी पावर है यहाँ पर p की, उसको तो सबसे पहले लिखेंगे 9p की 4, और फिर पावर को हम क्या लिखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पावर को किस में लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि डिक्रीज होते हुए लिखेंगे। तो p की 4 के बाद यहाँ पर p की 4 के पावर के बाद कम कौन सी है, आप बताओगे सर p की पावर 3 भी आया हुआ ये रहा, तो मैं बोलूंगा भाई इसको ऐसे डिक्रीजिंग पावर में लिखो, तो क्या आ जाएगा 2p की 3 और क्या आ जाएगा q आ जाएगा। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पर क्या है p की पावर 2 होना चाहिए, तो p की पावर 2 कहाँ पर है ये रहा, तो कितना ये 27 p की पावर 2 है। उसके बाद क्या है यहाँ पर p की पावर 2 आ गया, तो अब क्या लिखेंगे हम, जहाँ पर p की पावर 1 होगा उसको लिखेंगे, तो 15p और q, और लास्ट में क्या लिखेंगे हम, जहाँ पर p की पावर 0 है यानी कि सिर्फ q बचा हुआ है तो 2q का स्क्वायर। इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। और बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है और पसंद भी आता तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू, और हमेशा क्या है मुस्कुराते रहिएगा।